we start our chapter number 4, A Question of Trust, written by Victor Canning. यह कहानी है दो चोर की, जिसमें एक चोर एक युवती होती है और दूसरा चोर होरेस डैनबी नाम का एक युवक होता है। जो होरेस डैनबी है वो लगभग 50 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी वो अविवाहित है और वो ताले बनाने का काम करता है। जब वो ताले बनाने का काम करता है उसके बाद उसकी जो रिस्पेक्ट है बहुत अच्छी है और वह एक अच्छा आदमी समझा जाता है। इसके बावजूद भी वह पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है, क्योंकि उसे कुछ दुर्लभ और कीमती किताबों का बहुत शौक होता है और जिनको खरीदने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो साल में एक तिजोरी जरूर लूटता है जिससे वो इन किताबों को खरीद सके, और वो ये किताबें एक सीक्रेट एजेंट के थ्रू खरीदता है और उन किताबों को अपने पास रखता है, उन्हें पढ़ता है। इस तरीके से जब उसका ये शौक होता है तो एक बार वो छोटोविंस गैरेज के एक घर को लूटने के लिए जाता है, जिसके जो मालिक है या फैमिली है वो अमेरिका में रहती है और उस घर में सिर्फ 2 नौकर रहते हैं। उसे पता होता है कि वो नौकर मूवी देखने चले जाते हैं। उसके बाद वो अपने बाप की दीवार से पीछे के रास्ते से आता है, उस घर में घुसता है और किचन के पास से चाबियां उठाकर तिजोरी खोलना शुरू करता है, दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो वहां जाता है, टेबल पर कुछ फूल रखे होते हैं जिसकी स्मेल से उसे बार बार छींके आना शुरू हो जाती है और उससे वो बहुत परेशान हो जाता है। और सबसे पहले वो जाकर जो बर्गलर बैल होती है, यानी कि जो चोरी की सूचना देती है बैल होती है, उसके तार काट देता है। और इस तरीके से वो छींके आने पर जब परेशान हो जाता है तो अपने मुंह को रुमाल से ढक लेता है। और जैसे ही वो ढक के टर्न करता है तो उसे दिखता है कि उसके पीछे एक औरत खड़ी हुई है और वो औरत उसे बहुत ही प्यार से बात करती है और उससे कहती है कि मैं इस मकान मालिक की वाइफ हूँ और मुझे इमरजेंसी में कुछ गहनों की जरूरत पड़ गई और मैं चाबी नहीं लेके आई। इस तरीके से वो उसे बताती है तो जो होरेस डैनबी है वो घबरा जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना, मैं चोर हूँ। इस तरीके से वो कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए पहले ये सारे गहने निकाल कर मुझे देने होंगे और इस तिजोरी को खोलना होगा। इस तरीके से होरेस डैनबी बिना ग्लव्स के ही उस तिजोरी को खोल देता है और वो युवती सारे गहने लेकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब उस चोरी का पता चलता है तो होरेस डैनबी के फिंगरप्रिंट्स पूरे घर में मिलते हैं और जिससे पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। और जो होरेस डैनबी है वो जेल में एक पुस्तकालय अध्यक्ष बन जाता है। So let's start a summary. होरेस डैनबी was a good man. होरेस डैनबी जो है वो एक अच्छा आदमी है। He was about 50 years old, but he was unmarried. वह लगभग 50 साल का है लेकिन फिर भी वो अविवाहित है। He was a locksmith. वह कौन है? एक ताला बनाने वाला है। He was very successful in his business. और वह अपने बिजनेस में बहुत सफल है। He had engaged 2 assistants to help him. और उसने अपने पास 2 सहायक भी लगाए हुए हैं अपनी मदद के लिए। Being good and respectable, he was not completely honest. Being good यानी कि अच्छा और आदरणीय सम्मानित होने के बाद भी वह अपने काम में पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। He loved rare and expensive book. उसे कुछ दुर्लभ और कीमती किताबें पसंद थी। He bought them at any cost. वह उन्हें किसी भी कीमत पर खरीदता था। For this purpose, he robbed a safe in 1 year. और इसके लिए वह साल में एक तिजोरी जरूर लूटता था। He bought these books secretly through an agent. और वह यह किताबें एक एजेंट से गुप्त रूप से खरीदता था। Before making a theft, he planned his work well. और चोरी करने से पहले वह उस पर अपना जो प्लान करता था, उपाय बनाता था, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उस पर वर्क करता था। This time he had studied the house at Shotover Grange for 2 weeks. और इस समय वो शॉटोवर ग्रेंज के एक हाउस के बारे में अध्ययन कर रहा था 2 सप्ताह से, यानी कि वो वहाँ पर चोरी करने वाला था। He studied even the minute things about the house. और यहाँ तक कि उसने घर की छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। The family was in London. और जो उस घर का जो परिवार था वो कहाँ पर था? लंदन में रहता था। The 2 servants who looked after the house had gone to the
वह बार बार छींके मार रहा था। He thought that this disease would hinder his work. और वह सोचता है कि यह जो बीमारी है उसके काम में बाधा डाल रही है। He buried his